क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि हमारे चारों ओर गुप्त दरवाजे हैं जो अनदेखी शक्तियों या जगहों की ओर ले जाते हैं, लेकिन वे सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही खुलते हैं? बिल्कुल, ये विचार बहुत आकर्षक है। अक्सर लगता है कि असाधारण क्षमताएं या छुपे खजाने सिर्फ बाहरी प्रतिभा या बल से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की किसी गहराई जैसे ईमानदारी या साहस से जुड़े होते हैं। और यही वो मूल भावना है जिसकी पड़ताल हम आज करेंगे। आपने ये कहानियों का संग्रह साझा किया है जो आधुनिक कहावतों की तरह लगती हैं और ये दिखाती हैं कि असली शक्ति कहाँ से आती है। बिल्कुल, इन कहानियों में यात्राएं हैं, अनजाने में कदम रखना, अंधकार का सामना करना और यह चुनौती कि क्या सचमुच हमारी आंतरिक अच्छाइयां ही किसी चमत्कारी दरवाजे की चाबी बन सकती हैं। तो पहली कहानी में हम अमेरिकी गांव के एक साधारण से माहौल में शुरू करते हैं, जहां 18 वर्षीय एडम अपने दादा की किताबों में छुपा हुआ एक पुराना, फटा हुआ मानचित्र ढूंढता है। ये मानचित्र पारंपरिक खजाने का नहीं, बल्कि सुपरनैचुरल गेटवे का रास्ता दिखाता है, जो पारिवारिक कथाओं के अनुसार सिर्फ शुद्ध हृदय वाले ही पार कर सकते हैं। एडम अपने दोस्तों थॉमस और स्काई को बताता है, जहां थॉमस संशयवादी है, जबकि स्काई का एडम पर गहरा विश्वास है। यहीं से यात्रा शुरू होती है। संशय और आस्था के मिश्रण से एक साझा खोज जन्म लेती है और वे मानचित्र के सहारे चुनौतीपूर्ण यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उनकी यात्रा उन्हें एक छिपी हुई गुफा तक ले जाती है, जिसके द्वार पर लिखा है सिर्फ वे जो सत्य, साहस और करुणा से युक्त हैं प्रविष्ट हो सकते हैं। यहाँ ताले या पहेलियां नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिति की परीक्षा है। एडम और उसके दोस्त खुद पर और एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं और यही विश्वास उन्हें आगे बढ़ाता है। वे एक साथ हाथ पकड़कर मानचित्र के मंत्र बोलते हैं और अचानक गुफा का द्वार खुलता नहीं, बल्कि वे एक जीवंत, रंगीन, स्वप्निल दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहां बोलते पेड़, गाते नदी और 3 चमकते चांद हैं। उनकी कल्पना की सभी सीमाएं टूट जाती हैं और यहाँ से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। इस जादुई दुनिया में एक प्राचीन वृक्ष बताता है कि वहां शैडो ब्लाइट नामक अंधकार सब कुछ निगल रहा है और उनके आगमन से उम्मीद जगी है। वृक्ष उन्हें एक विशेष मंत्र देता है, जिससे रक्षक हथियार मिल सकता है। लेकिन यात्रा के दौरान वे नाइटशेड नामक रहस्यमयी लड़की से मिलते हैं, जो खुद को साथी बताती है। लेकिन स्काई को उस पर शक होता है और जल्द ही सबको पता चलता है कि नाइटशेड असल में शैडो ब्लाइट की सेवक है, जिसने थॉमस को कमजोर कर दिया। इस विश्वासघात के बाद भी एडम और स्काई हार नहीं मानते और उनकी एकता और जज्बा ही उन्हें असली शक्ति तक पहुंचाता है। शैडो ब्लाइट की गुफा के पास जब सब टूटने की कगार पर होते हैं, एडम समूह को एकजुट करता है और वे फिर से मंत्र बोलते हैं। इस बार उनकी दृढ़ता के कारण दिव्य हथियार प्रकट होता है, जिसकी चमक से ब्लाइट की गुफा चकनाचूर हो जाती है और अंधकार मिट जाता है। वापसी पर प्राचीन वृक्ष उनकी प्रशंसा करता है और बताता है कि हर अंधकार को सच्चे हृदय और एकता से हराया जा सकता है। वे घर लौटते हैं, सिर्फ वरदान लेकर नहीं, बल्कि सीख के साथ कि असली ताकत बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी गुणों से आती है। अब हम उसी गांव की दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं, जहां किसान एशर और लीला सूखे और जमींदार बार्नबी स्टोन के अत्याचार से जूझ रहे हैं। एशर पूरी तरह हार मान चुका है, लेकिन गांव के बुजुर्ग मास्टर फिंच उसे साहस और मेहनत की याद दिलाते हैं, हालांकि मुश्किलें कम नहीं होती। फिर एक रहस्यमयी वृद्ध एशर को 3 बीज देता है, साथ ही चेतावनी की जो चमकेगा उसे संभालना आसान नहीं होगा। अगले ही दिन वे बीज नक्षत्रों जैसे चमकते पौधों में बदल जाते हैं, जिससे गांव में आश्चर्य और उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। बार्नबी स्टोन इन पौधों को देखकर जल भुन जाता है और उन्हें हथियाने की कोशिश करता है, लेकिन एशर डटकर अपने श्रम और ईमानदारी का दावा करता है। फिर वही वृद्ध व्यक्ति प्रकट होता है और बताता है कि पौधों की चमक असल में स्टारलाइट रियल्म का द्वार है, लेकिन यह सिर्फ निस्वार्थ और सच्चे लोगों के लिए खुल सकता है। एशर और लीला डर के बावजूद द्वार से गुजरते हैं, जहां उन्हें सुनहरी झील और रक्षक मिलते हैं, जो पूछता है, क्या तुम्हारा हृदय सच में शुद्ध है? उनकी निस्वार्थता के कारण रक्षक अमृत सौंपता है, जबकि बार्नबी स्टोन की लालच उसकी विनाश का कारण बनती है। दोनों कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हुए भी स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि असली शक्ति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक गुणों सत्य, साहस, एकता और निस्वार्थता से आती है। चाहे वह अंधकार से लड़ना हो या लालच का सामना, दोनों ही स्थितियों में यही गुण ही असली दरवाजा खोलते हैं, वरना शक्ति विनाशकारी भी बन सकती है।
ये कथाएं आज की दुनिया में भी प्रासंगिक हैं, जहां हर किसी को अपने जीवन के भीतर और बाहर इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सवाल यह है, क्या हम अपने भीतर की रोशनी, ईमानदारी और निस्वार्थता से आने वाली शक्ति को पहचानते और अपनाते हैं? इन कथाओं से प्रेरित होकर क्या आप सोच सकते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसे छुपे दरवाजे या अवसर हैं जो सिर्फ सच्चे इरादे और साहस से ही खुल सकते हैं? बिल्कुल। ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि असली शक्ति दूसरों के लिए कुछ करने, भरोसा और एकता में है। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में हमारी रक्षा कर सकती है। शायद हमें अपने चारों ओर दिखती चमक या अवसरों को भी उसी नजरिए से देखना चाहिए कि वे हमारे भीतर के गुणों की परीक्षा ले रहे हैं। अंत में यही सच्ची सीख है, शक्ति को पकड़ना नहीं, बल्कि उसे सही कारण और सही हृदय से अपनाना ही असली जादू है, जो दुनिया बदल सकता है।